गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल उन्नति इंडिया ब्लॉग्स। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में। नहाना धोना मेरा हो गया है। काम मेरा जो मॉर्निंग का होता है, सफाई वगैरह सारा काम करके मैं नहा के आ गई हूँ। और मैंने कहा चलो भैया आज साड़ी में ही ब्लॉग बना लेते हैं। और ये आज का मेरा साड़ी ब्लॉग है, तो प्लीज़ ज़रूर वॉच करिएगा। और मैंने कहा चलो भाई कुछ नाश्ते में बना लेती हूँ। तो इधर मैंने आज बना रही हूँ चावल की पकौड़ी। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना कैसे बनाऊँगी और कितनी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो इधर मैंने चावल भिगो के रख दिए थे नहाने से, मतलब थोड़ा मेरा ये जैसे रात को भिगो दो तो और अच्छी बात है। मैंने लेकिन आज बनाए थे, फर्स्ट टाइम बनाए थे मैंने, इसलिए तो मैंने कहा चलो भाई मैं यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। भिगो के रख दिए थे और फिर से मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो इसका पेस्ट स्मूथ सा पीस गया है अच्छे से। तो इधर आलू प्याज मैंने काट के रख लिए हैं और इसे धीरे धीरे मैं मिला दूँगी, आराम से मैं इसे मिला दूँगी। और जो मसाले होते हैं मेरे, नमक मिर्च धनिया हल्दी वगैरह, सॉरी हल्दी आपका मन है तो डालो, तो ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। बस मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे लगे, मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग नहीं खाते हर तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा चलो भाई आज बना लेती हूँ। तो इधर मैंने कहा चलो भाई मिलाने के बाद रख दिया है दूध गर्म करने बच्चों के लिए। और मलाई मैंने पहले ही निकाल ली थी। और मैं चलो जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है चाय भी रख दूँगी इसके बाद ही बनने के लिए। पहले सबसे पहला काम मेरा दूध गर्म करने का इसलिए होता है कि बच्चे उठते हैं तो मैं देती हूँ उन्हें। मैं एक एक करके डाल दूँगी पकौड़े, अपने हिसाब से छोटी बड़ी अपने हिसाब से डालनी है। तो जिन्होंने नहीं बनाई वो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मुझे लगा कि चलो भाई मैंने बहुत फ्रेंड लोगों की देखी थी वो लोग बनाते हैं, तो मैं चलो भाई आज मैं भी ट्राई करती। तो बहुत क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये तो नॉर्मल ऐसा होता है कि कुछ नहीं है ना, बेसन वगैरह भी घर में नहीं है तो आप जब भी बना सकते हैं। तो मैं चलो मैं भी आज ट्राई कर लेती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये पकौड़ी। तो इधर देखिए मेरी सिक रही हैं, तो देखिए और अपने आप खुद देखिए इतनी करारी सी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी मुझे। तो इधर मैंने चलो भाई पकौड़ी मैंने सेक ली हैं। Rage on that beat, going crazy. बच्चों को उठ ही गए थे तो मैं चलो उन्हें दूध वगैरह देने के बाद मैं चलो पहले दूध दे देती हूँ और फिर इन्हें नहला देती हूँ। तो बाहर वाली बेडशीट अभी मैंने नहीं झाड़ी है, मैंने कहा चलो पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ कि बाकी बाथरूम में जो काम था तो मैंने जो कपड़े धोने थोड़े थे तो वो भी धो दिए थे, रात और लेट हो गई थी मैं। तो मैं चलो बच्चों को भी हाथ कर नहला देती हूँ, टेंशन थोड़ी मेरी ये भी कम हो जाएगी। तो इधर पीयू भी, आज मैंने पीयू के हेयर भी नहीं धोए थे, बस वैसे ही नहलाया था इसे। और तो मैंने कहा थोड़ा मौसम भी ठंडा सा क्यों हो रहा था काफ़ी। तो इधर मैंने चलो बच्चों को मैं नहला धुला के मतलब उन्हें तैयार कर दिया है। और बेडशीट वगैरह अच्छे से मैंने कर दी है, क्योंकि रात को ही बेडशीट झड़ जाती है तो इसलिए टेंशन नहीं रहती है कि रात को कमरे रूम में आपको पता ही जैसे कि मैं बहुत कम ही आती हूँ। बस नहाने के बाद जो बच्चों को तैयार करना वगैरह होता है मेरा वही होता है, और ज़्यादा कपड़े तय करना, बस सिर्फ इसीलिए इस रूम में मैं आती हूँ। तो इधर मेरा ये काम भी मेरा हो गया है। तो मैं आ गई इधर हॉल में, तो बच्चे अभी खेल रहे हैं। तो मैं जब तक मैं पूरा सर साफ़ कर लूँ घर, बस साफ़ सफाई तो हो ही गई थी। बस ये था कि मैंने बेडशीट वगैरह करनी थी और गद्दे पे चढ़ाना था मुझे कवर। तो मैंने चलो अब ये मैं चढ़ा देती हूँ और इसके बाद बच्चे मेरे थोड़ा खेल लेंगे, घर में ही खेल रहे हैं वो। और इसके बाद मैंने बैठाऊँगी पढ़ने के लिए। तो ये गद्दे का कवर मैंने घर में ही बनाया था, जो बेडशीट थी मेरे पास कॉटन की मैंने उसी से सिल दिया था और काफ़ी अच्छा बन गया था। और टेंशन में रहती है मैं थोड़ा सुई से मैं बंद कर दूँगी इसका मुँह। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो इधर देखिए हो गया सेट, अच्छा सा लगता है लेकिन थोड़ा सा भी साफ़ होने के बाद। तो इधर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज समझ नहीं आता क्या सब्जी बनाऊँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी घिया पड़ी थी और मैंने कहा बच्चों को पौष्टिक भी खिलाना ज़रूरी है, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ घिया और जो मूंग की दाल इन दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी और अच्छे से ऐसा घोट दूँगी, काफ़ी अच्छे से घोट दूँगी जो बच्चे खुद पता ना कर पाएंगे क्या सब्जी है। तो इधर मैंने चलो जब तक मैंने रख दिया दाल उस पर बनने के लिए। और ये बर्तन मैंने चलो बर्तन ही मैं मान लेती हूँ, बर्तन सारे क्यों नाश्ते वगैरह के हो गए और हो ही जाते हैं बर्तन वगैरह। तो आपको जैसे कि पता है कि चाय वाय के, तो मैं चलो भाई बच्चों को भी नाश्ता वगैरह दे ही दिया था मैंने, और ये भी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए मेरी दाल भी आग घुट गई है, इधर अच्छे से घोट लिया मैंने कि बच्चों को दिखना नीचे की घिया है वो भी कम खाते हैं, अगर घोट दोगे तो ठीक है। तो इधर मैंने रख दिया कढ़ाई में डाल दिया है तेल और जीरा, मतलब गर्म हो गया था तेल। तो इधर मैंने
लहसुन वगैरह भी काट के छिलके इसी में रख लिया था और मसाले डाल दूँ। ये सिंपल वैसे ही छोंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एक बार आप ज़रूर बनाना। जो लोग आशा जिन्होंने मूंग की दाल और घिया की सब्ज़ी नहीं बनाई मिक्स करके, क्योंकि ज़रूरी होता है बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाना, तो एक ही चीज़ आलू या वैसी चीज़ों से शायद नहीं उतना पौष्टिक मिलता बच्चों को। तो मैं चलो फिर तो रायता ही बना लेती कि बच्चे रायते संग अच्छे से खा भी लेंगे। तो आलू, एक छोटा सा आलू था मेरे पास, मैंने सेम बॉईल कर लिया था। मैंने छिला हुआ था सुबह, तो बचा हुआ था आधा, मैंने उसी में डाल के दाल में वही बॉईल करके, और देखिए मैंने अच्छे से घोट ली है। दाल बड़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी। और लोहे के बर्तन में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए मेरी दाल इधर मेरी तैयार हो गई है और रायता भी मेरा तैयार हो गया। तो मैं कहा चलो भैया बच्चों को खाना देने की तैयारी करती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद ही मैंने रोटी सेकी है, मैंने अब वो शूट नहीं कर पाई। तो इधर बच्चे बैठे हैं हॉल में, मैं चलो बच्चा तुम बैठो और जब तक मैं तुम्हें खाना देती हूँ। तो ये आटा थोड़ा घिया ज़्यादा हो गया था मेरा, मैं कहती हूँ ना कि जल्दी जल्दी में कई बार गीला हो जाता है, तो आटा हो गया था गीला। तो रोटी बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसे कई बार करते ना थोड़ा टाइट मरे तो रोटी बहुत अच्छी आती है, लेकिन आज रोटी का वो बात नहीं, जैसे रोज़ रोटी बनती है मेरी इतनी अच्छी सी, आज नहीं बनी थी। तो मैं चलो वही कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते। तो मैं चलो भी बच्चों को देती मैं खाना, और चलो आप भी आके खा लीजिए। तो बेटा आ गया था पहले ही, चलो मम्मी मैं खा लूँगा। मैं कहा चलो पीहू भी खा लेगी, पीहू भी खेल रही है, मैं तो बुला लेती हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं आपसे मिलने आ गई और आज का टॉपिक देख के हमने लगे समझ ही गई मैं किसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। कि मतलब बस मैं आगे एक बात कहना चाहती थी यार, क्या हम ज़िंदगी भर डर के जिएंगे? मतलब पहले तो ये होता था कि पहले काफ़ी टाइम पहले जब हम लोग होते थे, मतलब ये चीज़ें नहीं सुनते थे कि वहाँ ये बात हुई, ऐसे में केस, आप समझ ही गए हो मैं किसके बारे में करने वाली हूँ। जो हाथरस वाला कांड के केस हुआ है उसके बारे में। तो यकीन माने कि इतना ज़्यादा मेरा मन कल भी था, मैं नहीं बोल पाई थी, लेकिन मुझे लगा मेरे साथ रुका नहीं जा रहा था। चलो भाई मैं ना इस बारे में बोलती है, क्या लड़कियां ज़िंदगी भर ऐसे दब के बैठी रहेंगी किसी से नहीं, किसी के साथ ऐसे नियम निकालने चाहिए जिससे ये सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लड़कियों के लिए अभी भी कुछ भी योजना नहीं निकली इस टाइप से कि सीधे उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। मैं तो सीधे कहूँगी भाई जैसे ही पता लगे कि इसने एक गलत काम करा है लड़के के साथ, उसको ना तो कोई उसके ऊपर केस करा जाए, सीधे से मार दिया जाए, जिससे कि आने वाले जो भी लोग हैं जो सोच रहे हैं जिनके मन में गंदगी चल रही है उनको सज़ा मिली जाए। और सज़ा सिर्फ ही जनता को दिया जाए, क्योंकि जनता के साथ बुरा हो रहा है और जनता सही नहीं आएगा। ये फिर लड़कियों को डर के खिलाएंगे, फिर बेटे बाहर मत निकलो, इस टाइम पे मत निकलो, ऐसे ड्रेस मत पहनो, वैसी ड्रेस मत पहनो, मतलब हर वक्त लड़कियों को कितना हम रोकेंगे। बस मैं तो यही जरूर कहूँगी भाई अब तो पानी हो गया सर के ऊपर, तो इसका तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही केस होते रहे, और आप सबको पता है जैसे निर्भया कांड, कितने सारे केस, मतलब मैं गिनाना नहीं चाहती, बहुत कांड ऐसे हुए जो मतलब हम सब की रूह कांप जाती है उस चीज़ को सोच के। जिसके ऊपर बीती होगी उसके बारे में सोच के कि उसके ऊपर क्या बीती होगी, और जिसे दुनिया छोड़नी थी उसने दुनिया नहीं छोड़ी, लेकिन जिसने एक निर्दोष लड़की ने उसने दुनिया छोड़ दी। तो बड़ा दुख से हो रहा है इसकी बात सुन के। खैर तो मेरे ख्याल से सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन सज़ा ये मिली, सज़ा उसको, उस लड़के को ये सज़ा मिली कि भाई वो इस दुनिया में नहीं है और उसने अपनी ज़िंदगी भी नहीं सही से जी पाई। तो बस मैं भी यही कहूँगी भाई प्लीज़ यार इसको कुछ ना कुछ ना करो आप। और मन थोड़ा अजीब हो जाता है, समझ सकते हैं आप कि हम भी लड़की हैं, हमारी भी बेटियां हैं, तो फिर संग भी हो सकता है। तो बस थोड़ा सा मन ना हो जाता है दुखी, थोड़ा क्या यार कि जिसकी बेटी होगी उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या सोच रहे होंगे वो लोग, कैसे होंगे, इसमें कुछ नहीं पता। तो बस मैं तो सरकार से कहूँगी कि भाई अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ करा जाए, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी नंदे हैं, हमारे सब मतलब रिश्ते हमारी लड़कियों से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए और कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो बस मैं आज यही बोलना चाहती थी। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना, और जो दिल की बातें मैंने वो आपसे कह दी है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।